The story that I'm going to read to you is about loneliness. So, if you're lonely, this story is for you. हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है मिस ब्रिल, जिसे लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने, जो कि एक फ्रेंच ऑथर है। कहानी पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं बैकग्राउंड। मिस ब्रिल एक 40 से 45 वर्षीय महिला है जो कि अंग्रेजी पढ़ाती है फ्रांस में, और वो बहुत ही अकेली हैं। ना उनका पति है, ना कोई बच्चे हैं, घर पे अकेली रहती हैं। हम इस पूरी कहानी में उनके ही भाव को समझने वाले हैं कि वो कैसा महसूस करती हैं, कैसा ज़िंदगी को देखती हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एट द एंड हम लोग मॉरल ऑफ द स्टोरी ज़रूर पढ़ेंगे, तो उसका वेट करना, उसको सुन करके ही जाना। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। Although it was so brilliantly fine, the blue sky powdered with gold and great spots of light like white wine splashed over the jardin's publicus. हालांकि मौसम बहुत ही सुंदर था। नीला आसमान जैसे सोने की बारीक पाउडर से सजा हो, और बड़े बड़े रोशनी के धब्बे मानो सफ़ेद वाइन की छींटें जो जो इस पब्लिक पार्क पर बिखरी हों। ये जो महिला है, जो हमारी मिस ब्रिल है, उनका ज़िंदगी बहुत बहुत कैजुअल है, मतलब एक रोबोट की तरह है। वो हर दिन अपना वही स्कूल जा कर के गुजारती हैं, और एट द एंड संडे को पब्लिक पार्क में जा कर के बैठती हैं, पब्लिक गार्डन में। हम सबकी ज़िंदगी में होता है ना, हम जहाँ पे भी रहते हैं आसपास कहीं ना कहीं गार्डन या पार्क होता ही है। वैसे ही ये महिला भी वहाँ पे जा कर के हर संडे को बैठती हैं, और ये बता रही है कि आज मौसम बहुत खूबसूरत है। नीला आसमान है, ऐसे लग रहा है कि सन का जो रेस है वो गोल्ड डस्ट की तरह, बुरादे की तरह छिड़का हुआ है, ऐसा वो बता रहे हैं। एंड मिस ब्रिल वॉज ग्लैड दैट सी डिसाइडेड ऑन हर फर। वो बहुत ही खुश थी कि उन्होंने अपना फर चुना है। फर मतलब आप समझ रहे हो, वो गले पे पहनने के लिए एक फर का स्कार्फ टाइप का है, जो वो पहन करके आई हैं बाहर। और इस पूरे कहानी में उनका ये फर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जो लोनली लोग होते हैं वो लोग लाइफ को जीते नहीं हैं, रियली नहीं जीते हैं, इमेजिनेशन में जीते हैं। उन चीज़ों से बात करते हैं जिनका रियलिटी में कुछ लाइफ नहीं है जिसमें। The air was motionless, but when you opened your mouth, there was just a faint chill, like a chill from the glass of iced water before you sip. हवा स्थिर थी, लेकिन जब मुंह खोला तो एक हल्की ठंडक महसूस होती थी, जैसे बर्फीले पानी का ग्लास पानी से ठीक पहले महसूस होता है, वैसे ही। एंड नाउ एंड अगेन अ लीफ केम ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नोवेयर। और तभी कभी ना कभी ऊपर से पत्ते बह करके नीचे गिर रहे हैं आसमान से। मिस ब्रिल पुट अप हर हैंड एंड टच्ड हर फर। मिस ब्रिल ने अपना हाथ उठाया और वापस से अपने फर को छुआ। मिस ब्रिल के लिए उनका फर का जो कपड़ा है वो बहुत कीमती है, बहुत अच्छा लगता है उनको। वो बिल्कुल उसे इंसान की तरह चाहती है। जैसे कि अभी उन्होंने लिखा है, डियर लिटिल थिंग, ओ मेरे प्यारे चीज़, इट वॉज नाइस टू फील इट अगेन। मुझे बहुत अच्छा लगा उसको वापस से छू करके। सी हैड टेकन इट आउट ऑफ इट्स बॉक्स दैट आफ्टरनून। उसी दोपहर में उन्होंने अपने बॉक्स से उसको बाहर निकाला, उसके ऊपर जो माउथ पाउडर छिड़का हुआ था उसको सेक करके हटाया, उसको अच्छे से ब्रश किया, और वापस से रब करके ऐसे लगा जैसे उसका जो छोटा आँख है उसमें वापस से ज़िंदगी आ गया है। मैंने बोला ना, पर्सोनिफिकेशन कर रही है वो। उनको लगता है कि उसका स्कार्फ जो है एकदम जीवित चीज़ है, जीवित प्राणी है, एकदम कुत्ते की तरह या फिर किसी इंसान की तरह। व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग टू मी, ये बता रही है कि उसके स्कार्फ को, जो फर वाला स्कार्फ है, उसको कैसे महसूस हुआ होगा कि अरे अचानक से मुझ में जान कैसे आ गया, हो क्या रहा है मुझे। से द सैड लिटिल आइज, वो यहाँ कह रही है कि उसकी आंखों को देख करके ऐसे महसूस हुआ जैसे वो बोल रहा है कि अरे अचानक से मुझे क्या हुआ, अचानक से मैं कैसे जाग गया। ओह हाउ स्वीट इट वाज टू सी देम स्नैप एट हर अगेन फ्रॉम द रेड आइडल डाउन। कितना अच्छा लगा वापस से मिस ब्रिल को देख करके। ये स्कार्फ के नज़रिए से ये बात कही जा रही है। आप समझ रहे हो, एक व्यक्ति, एक लोनली आदमी जो है वो अपने आप से ही बात कर रहा है अल्टीमेटली, क्योंकि स्कार्फ तो कुछ कह नहीं सकता ना। पर मिस ब्रिल अपने आप को ऐसा महसूस करा रही हैं कि उनके ज़िंदगी में कोई व्यक्ति है, कुछ है जो उनसे बातें करता है, जो उनको वैल्यूएबल समझता है। और ये रेड आइडल डाउन जो है ना, ये जो इनका फर है वो एक खास तरह के बत्तख के फर से बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम है रेड आइडल डाउन। तो वही कह रहा है कि रेड आइडल डाउन के अंदर से वो आंखें उसको देख करके खुश हो रही है, या कह रही है कि अचानक से मुझे कैसे जगाया। बट द नोज विच वॉज ऑफ सम ब्लैक कंपोजिशन वॉजंट एट ऑल फर्म। उस स्कार्फ में कुछ ब्लैक कलर का भी कुछ बना होगा,
उसमें थोड़ा-सा कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ खराब हो गया है, कुछ फट सा गया होगा, काफ़ी टाइम हो गया है तो। इट मस्ट हैव हैड अ नॉक समहाउ, कहीं पे चोट लगा होगा उस स्कार्फ को। नेवर माइंड, अ लिटिल डैब ऑफ ब्लैक सीलिंग वैक्स व्हेन द टाइम केम व्हेन इट वाज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी, लिटिल रोग। वो कह रही हैं कि जब समय आएगा, जब वाक़ई में बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। उसको कहीं न कहीं से काला सीलिंग वैक्स लगा देंगे और फिर वो ठीक हो जाएगा। लिटिल रोग, यस, शी रियली फेल्ट लाइक दैट अबाउट इट। लिटिल रोग बाइटिंग इट्स टेल जस्ट बाय हर लेफ्ट ईयर। छोटा शरारती, हाँ, वो वाक़ई उसके बारे में ऐसा सोचती थी। छोटा शरारती, अपनी पूँछ को काटता हुआ, ठीक उसके बाएँ कान के पास। ये ऐसे बता रही हैं कि ये उनका कुत्ता ही है, शरारती सा। चोट लग गया तो कहीं से काटने को दौड़ रहा है, कहीं से फुदकने को दौड़ रहा है, ऐसे करके। मतलब वो बिल्कुल अपने स्कार्फ को, अपने फर वाले स्कार्फ को एकदम इंसान की तरह समझती हैं। She could have taken it off and laid it on her lap and stroked it. वो चाहती तो उसे उतारकर अपनी गोद में रहकर सहला सकती थी, इतना वो प्यार करती थी, इतना वो चाहती थी अपने उस फर को। She felt a tingling in her hands and arms, but that came from walking, she supposed. उनके हाथों और बाहों में हल्की झंझनाहट थी, लेकिन वो सोचती थी कि शायद ये चलने के कारण है। और जब वह सांस लेती तो कुछ हल्का सा, हल्का और उदास नहीं, लेकिन कुछ कोमल सा उनके सीने में हलचल महसूस होता था। She could have taken it off and laid it on her lap and stroked it. वो अपने स्कार्फ को उतार करके, जो उनके गले में बंधा हुआ है, नेकलेट जो है, उसको आराम से अपने थाई के ऊपर रख करके, लैप के ऊपर रख करके उसको स्ट्रोक कर सकती थी, सहला सकती थी प्यार से। वो इतना चाहती थी उस स्कार्फ को। She felt a tingling in her hands and arms, but that came from walking, she supposed. उनको लगा उनके हाथों में और उनके आर्म्स में थोड़ा सा टिंगलिंग नहीं होता है, थोड़ा सा बॉडी वाइब्रेट करता है, तो वो कर रहा था। तो उनको लगा कि शायद वॉक करने की वजह से हो रहा है। और जब वो सांस लेती थी, थोड़ा हल्का सा, थोड़ा दुख भरा नहीं एग्जैक्टली, बट जेंटल महसूस होता था उनको अपने हृदय में। ये तब होता है जब आप किसी चीज़ को वाकई में बहुत, आप बोल रहे हैं ना, शिद्दत से चाहते हो। जब वो आपके पास होता है या आपको मिल जाता है, तो आपको अजीब सा झंझनाहट महसूस होता है। जो वही सेम टू सेम चीज़ जब आप सुसु करने जाते हो और अचानक से सिरावन महसूस होता है बॉडी को, पर अच्छा लगता है, वैसा ही कुछ। There were a number of people out this afternoon, far more than last Sunday. पिछले संडे जितने लोग थे उस पार्क में, उससे ज़्यादा लोग इस बारी इस आफ्टरनून को हैं। And the band sounded louder and gayer. That was because the season had begun. Band माने group of musicians. बैंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची थी और खुश मिजाज लग रही थी। वो इसलिए था क्योंकि सीज़न शुरू हो गया था। इस सीज़न में बैंड बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। For although the band played all the years round on Sundays, out of season it was never the same. हालांकि बैंड पूरे साल रविवार को बजता था, किंतु सीजन के बाहर वो वैसा नहीं होता था। सीजन में जो बजने का जो मजा है ना, वो अलग है। जैसे छठ का गाना छठ के टाइम पे बजने का जो बात है, उसका बात ही कुछ और है। वैसे ही ये बैंड जब सीजन में बजता है तो उसका बात ही कुछ और होता है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ लगी होती है, रौनक होती है, लोग खुश मिजाज होकर के खुश हो रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। It was like someone playing with only the family to listen. It didn't care how it played if there weren't any strangers present. ऐसा लगता है जैसे कि वो बैंड जो है वो अपने परिवार के लिए गाना बजा रहा है, जब सुर ताल का कोई ज़रूरत नहीं होता, रिश्तों का ज़रूरत नहीं होता, अजनबी लोग भी आकर के जुड़ करके गाते हैं, सुनते हैं, खुश होते हैं। तो यहाँ पे जो मिस ब्रिल है हमारी, जो हमारी महिलाएं हैं, वो एक टेबल पे बैठ करके आराम से पूरे ग्राउंड को, पूरा जो गार्डन है हमारा, उसको निहार रही हैं, देख रही हैं क्या क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, जो बैंड है वो कैसा प्ले कर रहा है, ये सब ऑब्जर्वेशन अच्छा है उनका। Wasn't the conductor wearing a new coat too? मतलब इस चीज़ को भी ये गौर फरमा रही हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो कंडक्टर को ये नया कोट तो पहन करके नहीं आया है, लग रहा है। जिस प्रकार से बैंड जो है वो जीवित उठी है, वैसे ही कंडक्टर भी लगता है जीवित हो चुका है, इसलिए वो एक नया कोट पहन करके आया है। मतलब वो हर संडे को जाती हैं, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि बस जा करके आ जाती हैं, वो पूरा देखती हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन कैसे कपड़े पहन करके आया था, पिछले संडे कौन आया था, कौन नहीं आया था। शी वाज श्योर इट वाज न्यू, उनको मालूम था। मतलब वो इतना ध्यान रखती थी इन सब बातों का कि उनको मालूम था कि ये नया ही है। He scraped with his foot and flapped his arms like a rooster about to crow. वो जो आदमी, जो हमारा कंडक्टर है, वो वो अपने पैर को ज़मीन पे रगड़ा ज़ोर से, हाथ फड़फड़ाया, और जैसे कोई मुर्गा बांग देने वाला रहता है, वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था। Like a rooster about to crow, and the bandsmen sitting in the green rotunda blew out their cheeks and glared at the music. जो बैंड में बजाने वाले लोग थे, वो लोग ग्रीन रोटुंडा के नीचे बैठे हुए थे। रोटुंडा क्या होता है? हर जगह नहीं होता है, ऐसे बैठने वाला जगह होता है।
हर जगह पे ऐसे होता है पार्क वगैरह में, यहाँ पे लोग बैठते हैं। तो यहीं पे वो लोग बैठ करके, और जब वो लोग गाना बजा रहा था तो अपना गले से हवा ब्लू करके वो लोग देख रहा था अपना म्यूजिक को। मतलब इमेजिन कर रहा है वो लोग कि उनका गाना जो है वो कुछ दिख रहा है। गाना तो दिखता नहीं है, गाना तो केवल सुनाई देता है, लेकिन वो लोग देखने का कोशिश कर रहा है। नाउ देयर केम अ लिटिल फ्लूटी बिट, वेरी प्रिटी, अ लिटिल चेन ऑफ ब्राइट ड्रॉप्स। शी was sure it would be repeated. It was. She lifted her head and smiled. माने वो हर बारी सुनती थी ना, तो उनको सब मालूम था क्या होने वाला है, वो उनको मालूम था, क्योंकि ये वो उनका एक रूटीन का हिस्सा है। वो बता रही हैं कि अब एक हल्का सा बांसुरी का हिस्सा आया, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा, जैसे चमकीले कतरे की एक छोटी सी माला। उसे यकीन था, मिस ब्रिल को ये यकीन था कि ये जरूर रिपीट किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने सिर उठाया और मुस्कुराया। ऐसे लगा उनको कि जो उन्होंने बोला वही हुआ, एज इफ के वही जो है डायरेक्टर है इन सारी चीज़ों की, इन सारे प्ले की, कि उनको सब मालूम है, वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिए हैं। प्रेडिक्ट नहीं, एक्चुअली बता दिए कि ऐसा ही होगा। ओनली टू पीपल शेयर्ड हर स्पेशल सीट, a fine old man in a velvet coat, his hands clasped over a huge carved walking stick, and a big old woman sitting upright with a roll of knitting on her embroidered apron. केवल दो लोग उनकी खास सीट पर बैठे थे। मतलब वो जिस बेंच पर बैठी हैं उनके बगल में दो लोग बैठे थे। एक अच्छे बुजुर्ग आदमी मखमली कोट में, हाथ में नक्काशीदार छड़ी लिए हुए, और एक बड़ी सी बुजुर्ग महिला सीधी बैठी हुई, गोद पर कढ़ाई वाले एप्रन पर बुनाई का रोल रखे हुए। ऐसा लगता है कि वो स्वेटर बुनने के लिए आए हैं। They didn't speak. This was disappointing, for Miss Brill always looked forward to the conversation. This was disappointing. ये उनको पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि उनको आदत था कि कुछ लोग आएंगे, आसपास बैठेंगे, वो उनकी बातें सुनेंगी, उनको इसी काम में मजा आता था। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बहुत टाइम पहले जब मैं छोटा था, तो मुझे भी किसी ने ऐसे बताया था कि सॉलिटैरिटी इज ग्रेट, अच्छा लगता है अकेले होकर के। और मैं इंडिपेंडेंस डे में जाकर के चुपचाप अकेले बैठ करके पूरा ग्राउंड को, लोग क्या कर रहे हैं, परेड में क्या कर रहे हैं, गन कौन सा है, क्या क्या बेचने के लिए आया हुआ, मैं चुपचाप कोने में बैठ करके देख रहा था सबको क्या हो रहा है, सुन रहा था लोगों की बातें। आज भी मुझे पसंद है लोगों की बातें सुनना। वैसे ही मिस ब्रिल भी लोगों की कन्वर्सेशन सुनने को आतुर रहती हैं। वो चाहती हैं कि लोग बात करें। She had become really quite expert, she thought, at listening as though she didn't listen, at sitting in other people's lives just for a minute while they talk around her. उनको लगता था कि वो उसमें माहिर हो गई, ऐसे सुनना जैसे वो सुन ही नहीं रही हो, है ना। कुछ लोग होता है ना, मतलब उनको लगता था ऐसा कि वो एकदम माहिर हो गई है, अब आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि हम सुन रहे हैं, ऐसा कुछ। बस एक पल के लिए दूसरों की जिंदगी में बैठ जाना, जबकि वे उसकी आसपास की बातें कर रहे हो। बिल्कुल उनको ऐसा लगता था, हाँ, कि कुछ समय के लिए वो उन लोगों के बीच में बैठ करके, मतलब अकेलापन का भी एक हद होता है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मिस ब्रिल खुलना ही नहीं चाहती हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहती, वो बस एग्जिस्ट करना चाहती हैं, है ना। वो अपने आप को महान समझना चाहती हैं कि मैं हूँ जिंदगी में, लोगों के सुन रही हूँ मैं बातें, बस मुझे करना नहीं है, ऐसा कुछ। सी ग्लांस साइडवेज एट द ओल्ड कपल, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बहुत दुखी महिला है, वो एक अपनी जिंदगी को थोड़े अलग नजरिए से देखती हैं, और शायद, पता नहीं यार। आगे पढ़ते हैं। सी ग्लांस साइडवेज एट द ओल्ड कपल। मिस ब्रिल चाहती हैं कि कोई और रोचक लोग आए, उनकी बातें वो सुन सके, और वो चोरी चोरी किनारे से चुपके से बूढ़े कपल को देख करके ऐसा सोचती हैं कि ये लोग चला जाएगा, पर मुझे सुनना है, और बातें सुनना है, और लोग आएंगे और खूबसूरत बातें करेंगे, और मैं सुनूंगी। लास्ट संडे टू हैडंट बीन एन इंटरेस्टिंग एज यूजुअल। पिछला संडे भी अच्छा नहीं था यार। पिछला संडे वो सुन नहीं पाई ज़्यादा लोगों को। ऐसा ही बिल्कुल ये ओल्ड कपल जो उनके बगल में बैठा हुआ है, जो लोग बातें नहीं कर रहे हैं, वैसे ही था पिछला संडे भी। वो कंप्लेन कर रही है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो आसपास बैठे तो बातें करे, ताकि वो सुन सके, वो उनके कन्वर्सेशन का हिस्सा बन सके। शायद वो हिस्सा बनना चाहती हैं चीज़ों का, क्योंकि वो खुद बहुत अकेली हैं। एन इंग्लिश मैन एंड हिज वाइफ, ही वेयरिंग अ ड्रेडफुल पनामा हैट एंड सी बटन बूट्स। बटन बूट समझते हो? वो जूते हैं जिसमें बटन लगे रहते हैं, वो वही पहन करके आई है, और वो आदमी जो है वो बहुत ही घटिया सा पनामा हैट पहन करके आया है। तो ये दो लोग आए हुए हैं, हस्बैंड वाइफ। एंड सी हैड गॉन ऑन द होल टाइम अबाउट हाउ सी हाउ टू वेयर स्पेक्टेकल्स। और वो पूरे समय केवल यही चर्चा करी है कि वो उसको चश्मा पहनना चाहिए। उसको पता था कि उसको चश्मे का ज़रूरत है, लेकिन चश्मा लेना बेकार है उसके लिए, वो ज़रूर टूट जाएगा और टिकेगा भी नहीं। मतलब वो ऐसे ही बातें कर रही थी कि उसको चश्मा का ज़रूरत है, लेकिन चश्मा नहीं लेती क्योंकि उसको लगता है कि चश्मा टूट ही जाएगा, और ये वो फलाना चिलाना बेकार का बात करते हैं। दे वुड नेवर कीप ऑन। और फिर वो बातें ऐसे ही करते रहे, और वो आदमी बहुत ही पेशेंट था।
He had suggested everything: gold rims and the kind that curved round your ears, little pads inside the bridge. मतलब वो बता रहा है कि चश्मे के प्रकार के बारे में बता रहा है कि उसने सजेस्ट किया अपनी बीवी को कि ऐसे टाइप का चश्मा ले सकते हैं या वैसे टाइप का चश्मा ले सकते हैं, ऐसा चश्मा ले सकते हैं जहाँ पे ब्रिज पे जो चश्मा का जो ये होता है ना ब्रिज, इस पे पैडिंग लगा हो तो ठीक है, या फिर कान की तरफ से राउंड हो रहा हो, ऐसा टाइप का चश्मा लेने से सही है। नो, नथिंग वुड प्लीज। लेकिन कोई भी सजेशन जो है वो उसकी बीवी को नहीं लुभावना लगा। दे विल ऑलवेज बी स्लाइडिंग डाउन माई नोज। वो कहती है कि मैं कोई सा भी ले लूँ, हमेशा वो चश्मा जो है वो नाक से नीचे उतर ही आता है। ऑब्वियस है, नीचे उतर ही आएगा, पसीना आता है तो, है ना। मिस ब्रिल हैड वॉन्टेड टू सेक हर। मिस ब्रिल चाहती थी कि वो उसको पकड़ करके हिलाए। द ओल्ड पीपल सैट ऑन द बेंच स्टिल एज स्टैचूज। कहाँ पे? The old people sat on the bench still as statues. Never mind, there was always a crowd to watch. जो ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग थे, वो लोग बेंच पे बैठे रहे एकदम स्टैचू की तरह। हालांकि मिस ब्रिल को अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि और भी लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। बोल तो रही है कि इस संडे को ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो और भी लोग हैं क्राउड में से जिनको वो देख सकती हैं। टू एंड फ्रो in front of flower beds, and the band rotunda, the couples in groups paraded, stopped to talk, to greet, to buy a handful of flowers from the old beggar who had his tray fixed to the railings. इस पैरा में मिस ब्रिल बता रही हैं पूरे क्राउड का माहौल। वो ये भी समझाना चाह रही है इस पैरा से कि मिस ब्रिल जो है वो सब समझती है, सारे इमोशंस को समझ में आता है उनको। फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियाँ हैं, बैंड रोटुंडा है, कुछ कपल्स हैं और ग्रुप्स हैं जो साथ में चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो फ्लावर्स खरीद रहे हैं ओल्ड वो बूढ़े भिखारी से जो कि रेलिंग से सटा हुआ है। मतलब वो एक एक चीज़ को गौर फरमा रही हैं। उनको ग्रीटिंग समझ में आता है, लोग रुक कर बातें करते हैं ये समझ में आता है, कपल्स कैसे बिहेव करते हैं वो समझ में आता है, बैंड रोटुंडा का खूबसूरत गाना समझ में आता है, फूलों का खुशबू समझ में आता है, छोटे बच्चे जो आसपास दौड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, कूद रहे हैं, छोटे बच्चे जो जिनके ठुड्डी के नीचे में, मतलब चिन के नीचे में जो व्हाइट कलर का बाव लगा हुआ है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटी बच्चियाँ जो एकदम फ्रेंच डॉल्स की तरह लग रही हैं, वेलवेट और लेस पहनी हुई, बहुत खूबसूरत लग रहा है उनको। उनको समझ में आता है कि बच्चों का मासूमियत कैसा दिखता है। एंड समटाइम्स अ टाइनी स्ट्राइगर, छोटा बच्चा पेड़ के पीछे से दौड़ करके आता है, दौड़ करके भी नहीं, लगड़ाते लगड़ाते आता है, तब करके नीचे गिरता है और जल्दी से भागती हुई माँ उसके पास आती है, उसको प्यार से उठाती है। ये सब उनको समझ में आता है। उसकी माँ अपने बच्चे को डांटती हैं, ये सब कुछ वो समझ में आ रहा है उनको कि इमोशंस क्या होते हैं, एक माँ और उसके बच्चे के बीच में क्या रिश्ता होता है, दो कपल्स के बीच में क्या रिश्ता होता है। Other people sat on the benches and green chairs, but they were nearly always the same. कुछ और लोग हैं जो बेंचेस पे और ग्रीन चेयर्स पे बैठे हुए हैं, लेकिन सेम नहीं है वो लोग। मतलब पिछले बार जो थे वो नहीं है, कुछ अलग हो सकते हैं। संडे आफ्टर संडे, हर संडे बदलते रहते हैं वहाँ पे बैठे हुए लोग। एंड मिस ब्रिल हैड ऑफन नोटिस्ड, और वो अक्सर नोटिस करती हैं, देयर वाज समथिंग फनी अबाउट नियरली ऑल ऑफ देम। कुछ तो मजाकिया, खुशनुमा या हंसी से भरा है इन सारे लोगों के बीच में। They were odd, silent, nearly all odd, and from the way they started, they looked as though they would just come from dark little rooms or even cupboards. वे अजीब थे। अब यहाँ पे क्या है ना, मिस ब्रिल तो पहले तो डिनायल में है कि उनको नहीं मालूम कि वो वाकई में लोनली है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि वो बाकी लोगों को एक दिन देख रही हैं संडे को सबको जीते हुए, तो उनको लग रहा है कि वो भी जिंदगी जी रही है खूबसूरत मस्त जैसे बाकी सबका है। और अब वो इस बात से भी डिनायल में है कि कुछ लोगों को देख करके, वो खुद के जैसे ही लोगों को देख करके ऐसा महसूस करे कि ये कैसा लोग है, अजीब सा। दे वर ऑड, चुपचाप बैठे हुए, नियरली सारे ही ऑड थे। एंड फ्रॉम द वे दे स्टेयर्ड दे लुक एज दो दे वुड जस्ट कम फ्रॉम द, और जैसे वो लोग घूर रहे थे या जैसे वो लोग बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि वो लोग अंधेरे छोटे कमरे से आए हुए, जैसे कपबोर्ड से निकला हुआ व्यक्ति नहीं होता है, ये वही कपबोर्ड है जहाँ पे वो अपने स्कार्फ रखा करती हैं, जो नहीं होता है अलमीरा में कपबोर्ड निकालने वाला रहता है। ऐसा उनको लग रहा है कि वो अपने जैसे ही लोगों को देख करके ऐसा महसूस करे कि कैसा अजीब सा लोग है। लग रहा है जैसे अंधेरा छोटा कमरा से उठ करके आया है, कभी जिंदगी नहीं देखा, अचानक से देख लिया है तो अजीब सा महसूस कर रहा है। समझ रहे हो? वो अब डिनाइल में है कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बहुत हैपनिंग हूँ, लोगों को देख करके खुश हूँ। Behind the rotunda, the slender trees with yellow leaves down drooping, and through them, just a line of sea, and beyond the blue sky with gold-veined clouds. मंडप के पीछे वो जो रोटुंडा है जहाँ पे बैंड प्ले कर रहे हैं, पीछे पतले पतले पेड़ जिनके पीले पत्ते झुके हुए थे,
और उनके बीच से बस समुद्र की एक पतली सी लकीर दिख रही थी और उसके पार नीला आसमान जिसमें सोने की नसों जैसे बादल थे। मिस ब्रिल एकदम इंग्लिश टीचर की तरह ही जिंदगी को देखती हैं, केवल पढ़ती हैं, देखती हैं, पर जीती नहीं। जैसे वो यहाँ पे कह रही गोल्ड विंग क्लाउड्स, क्लाउड्स में जो सन की रेज आ रही हैं, वो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि बादल की नसें हैं। और वो गाना भी सुन पा रही हैं, तम 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 तिरुलम, तम तम तिरुलम, तम तम तिरुलम, ब्लू द बैंड, बैंड ने ये गाना बजाया। मतलब वो जिंदगी के जिंदगी जो वो जी रही हैं उसमें वो केवल लोगों को देखती हैं, क्लाउड कैसा बिहेव कर रहे हैं, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, इसी में उनका जिंदगी चल रहा है, इमेजरी में। अब यहाँ पे वो कुछ और महिलाओं को देखती हैं, क्योंकि वो खुद एक महिला है तो वो बाकी महिलाओं के ज़िंदगी से कंपेयर करने का कोशिश करेंगे खुद को, कि जनरली दूसरों को देख करके कंपैरिजन तो आता ही है। टू यंग गर्ल्स इन रेड केम बाय एंड टू यंग सोल्जर्स इन ब्लू मेट देम। दो खूबसूरत जवान महिला लाल कपड़े पहने आई और दो जवान सोल्जर्स ब्लू में आए उनसे मिलने, और दोनों हंसते मुस्कुराते पैर बना करके एक दूसरे के आर्म में आर्म डाले हुए, बाहों में बाहें डाले चले गए। ये पहली दो महिलाएं। दूसरी जो दो महिलाएं हैं वो पीजेंट वुमेन हैं, देहाती महिलाएं, जिन्होंने बहुत ही क्या बोलते हैं फनी टाइप का स्ट्रॉ हैट पहना है माथे पे, और बहुत ही खूबसूरत गधों को लेकर के जा रही हैं। वो गधों की आंखें तक देख रही हैं कि गधों की आंखें कितनी स्मोकी है। अ कूल्ड पेल नन हरिड बाय, एक और महिला को देखा उन्होंने जो कि एक नन है। नन यानी जो शादी नहीं करती, अकेला रहती हैं, क्रिश्चियन जो महिलाएं रहती हैं उनको जनरली नन बोलते हैं। आपको तो पता ही होगा जो मूवी देखा है। ओल्ड पेल नन जो बहुत तेजी से भाग रही हैं कहीं पे जाने के लिए, और एक खूबसूरत महिला जो आई हैं, और आते साथ उन्होंने एक फूलों का गुलदस्ता फेंक दिया ज़मीन पे, और पीछे से एक छोटा बच्चा आया दौड़े दौड़े और उनको वापस से हाथ में थमाया। उसने लिया भी और लेकर के वापस फेंक दिया, ऐसे फेंका जैसे कि उसमें जहर लगा हुआ है। डियर मी। मिस ब्रिल अब थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि उसका तारीफ करे कि नहीं करे, है ना। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसने फूल फेंक करके अच्छा किया कि नहीं किया। एंड नाउ व्हेन अरमीन तोक एंड द जेंटलमैन इन ग्रे मेट जस्ट इन फ्रंट ऑफ हर। अब मिस ब्रिल के सामने दो लोग हैं, दोनों शायद कपल दिखते हैं। एक आदमी, सज्जन व्यक्ति, उनको लगता है कि वो सज्जन है, ग्रे कलर का कपड़ा पहना हुआ, और एक महिला जिसके सर पर सफेद टोपी है। वो सफेद टोपी कोई मामूली सफेद टोपी नहीं है, उसमें जो फर लगा हुआ है वो वीजल नाम का एक जानवर का फर होता है, और वो बहुत लेविश होता है। और मिस ब्रिल भी कोई ऐसा वैसा फर नहीं पहनती, वो भी रेड डक का फेदर का बना हुआ बहुत ही रेयर फर पहनती है। तो वो कनेक्ट कर पाती है इससे, और वो देख रही होती है कि ये महिला जो उनके सामने खड़ी है, उनको लगता है, मिस ब्रिल को लगता है कि इसने जो आर्मीन टोक पहना है वो उसने तब खरीदा होगा जब इसके बाल येलो होंगे। अभी तो सब इसका बाल, इसका आँख, इसका फेस, सब कुछ सेम कलर का हो गया, एकदम गंदा अरमाइन जैसा। जैसे जब उसका जो आर्मीन टोक वाला जो फर वाला टोपी था, जो कि सफ़ेद रंग का है, वो गंदा होने के बाद जैसा दिखता है वो बिल्कुल वैसे ही दिख रही है। एंड हर हैंड इन इट्स क्लीन ग्लव लिफ्टेड टू डैब हर लिप्स वाज अ टाइनी येलोइश पॉ। और उसका हाथ साफ किए हुए दस्ताने में होठ छूने को उठा, एक छोटा सा पीला पंजा लग रहा था। वो उसको भी जानवरी बता रही है, उस औरत को भी। पता नहीं, शायद उनको जलन होगा। She was so pleased to see him, delighted. She rather thought they are going to meet that afternoon. उसको लगा कि वे आज दोपहर को मिलने वाले हैं, और वो बहुत खुश थी उसको देख करके। वो औरत जो ग्रे कोट पहने हुए आदमी को मिली, वो बहुत खुश थी उसको देख करके। She described where she had been everywhere, here, there, along by the sea. वो बताने लगी कि वो कहाँ कहाँ गई, यहाँ वहाँ, समुद्र किनारे। ऐसा लग रहा है कि वो बातचीत करने का कोशिश कर रही है। हो सकता है कि वो उसका लवर, इस उम्र में उसका दूसरा लवर। द डे वॉज सो चार्मिंग, डिडंट ही एग्री। दिन कितना खूबसूरत है, लेकिन वो आदमी उससे मतलब उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा है शायद। बातचीत को बढ़ाने का कोशिश कर रही है वो औरत। एंड वुडंट ही परहैप्स, और क्या वो शायद, बट ही सूक हिज हेड, लाइटेड अ सिगरेट स्लोली, ब्रीथ्ड अ ग्रेट डीप पफ इनटू हर फेस। लेकिन उसने सिर हिलाया, सिगरेट जलाई और गहरी सांस लेकर धुआं सीधे उसके चेहरे में छोड़ा। ऐसा लग रहा है कि दो लोग आकर के साथ में खड़े हैं। वो औरत जो है वो उसको प्लीज करने का कोशिश कर रही है, उसको रिझाने का कोशिश कर रही है, उससे बातचीत बढ़ाने का कोशिश कर रही है, लेकिन वो आदमी तो बहुत स्टिफ है, बहुत ही कड़क है। उसने क्या किया, उसने उस औरत के सामने अपना मुंडी है वहीं बस नहीं बात करना, इससे हिलाया, सुट्टा जलाया और उसके मुंह पे फूंक करके चला गया।
But he shook his head, lighted a cigarette, slowly breathed a great deep puff into her face, and even while she was still talking and laughing, और वो बात करते करते हंस रही थी, बात कर रही थी, हंस रही थी, उसने उसी वक्त अपना जो माचिस है उसको फेंका और आगे बढ़ गया, एज इफ ही डिडंट केयर व्हाट शी वाज सेइंग। वो औरत तो बहुत खुश थी, पर वो आदमी को नहीं चाहिए थी वो, तो वो चला गया छोड़ करके। बहुत ज़्यादा ही ब्लंट आदमी है, मतलब पता नहीं सामने से ऐसे कौन करता है। द अर्विन टोक वॉज अलोन, अब वो औरत अकेली थी। शी स्माइल्ड मोर ब्राइटली देन एवर, वो इतना ज़ोर से हंसी, मुस्कुराई जितना उसने आज तक कभी जिंदगी में नहीं हंसा होगा या मुस्कुराया होगा। बट इवन द बैंड सीम टू नो दैट शी वाज फीलिंग एंड प्लेड मोर सॉफ्टली, प्लेड टेंडरली, एंड द ड्रम बीट द ब्रूट ओवर एंड ओवर। लेकिन बैंड भी मानो समझ गया था कि वो क्या महसूस कर रही थी, और धीरे धीरे कोमलता से बजाने लगा। ढोल बार बार मानो कह रहा था क्रूर क्रूर। वो बैंड वाला भी बहुत खेल रहा है दोस्त, जानता है कि औरत को छोड़ करके चला गया है, तो वो उसी टोन में बजाने का कोशिश कर रहा है। वो औरत हंसी तो सही, पर उसको भी मालूम था कि इसको कितना दुख हुआ है। What would she do? अब वो क्या करेगी? What was going to happen now? अब क्या होगा उसका? But as Miss Brill wondered, the Armin Toke turned and raised her hand as though she had seen someone else much nicer just over here and patted her. मिस ब्रिल को ऐसा लग रहा था कि इसको तो छोड़ करके चला गया दोस्त, अब ये क्या करेगी? पर वो थोड़ा घूमी, उसने अपना हाथ उठाया और दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और आगे बढ़ गई। आप समझ रहे हो? ये जो औरत है, इसको बस अच्छा आदमी चाहिए, तो शी डजंट थिंक मच अबाउट इट। वो खुश होती है, उसको नया आदमी दिखता है, वो नए आदमी की तरफ चली जाती है। एंड द बैंड चेंज अगेन, और बैंड ने फिर से गाना बदल दिया, और फिर से दूसरा गाना। वो बैंड बहुत चालाक है, अपने मर्जी से गाना बजा रहा है, मोर गैली देन एवर, मतलब प्लेड मोर क्विकली, मोर गैली देन एवर, सॉफ्ट म्यूजिक, सॉफ्ट टोन में म्यूजिक बजा रहा है कि अब चीज़ बदल गया। वो जैसा लोग महसूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने गाने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द ओल्ड कपल ऑन मिस ब्रिल सीट गॉट अप एंड मार्च्ड अवे, और जो बूढ़े कपल मिस ब्रिल के सीट पे बैठे हुए थे वो लोग उठे और निकल लिए। And such a funny old man with long whiskers hobbled along in time to the music and was nearly knocked over by 4 girls walking abreast. मने एक मजेदार बूढ़ा आदमी लंबी मूछों वाला संगीत की ताल पर लंगड़ाता हुआ आया और 4 साथ साथ चल रही लड़कियों से लगभग टकरा गया। Oh, how fascinating it was! How she enjoyed it! How she loved sitting there watching it all! It was like a play. It was exactly like a play. कितना मजेदार था उसके लिए सब कुछ। मिस ब्रिल के लिए कितना मजेदार था सब कुछ। उसको लगता था सब कुछ आकर्षक है, सब कुछ अट्रैक्टिव है। उनको इतना मजा आ रहा था बैठ करके देख करके, उनको लग रहा था कि कोई प्ले चल रहा है। अलग अलग किरदार है जो अपना अपना रोल निभा रहे हैं, अलग अलग। आप समझ रहे हो? बैठ करके वो प्ले देख रही है, ड्रामा देख रही है। Who could believe that sky at the back wasn't painted? कौन ऐसा यकीन करेगा कि पीछे का जो आसमान है वो किसी ने पेंट नहीं किया हुआ है? ऐसा लग रहा है कि उसको तो किसी ने पेंट ही किया है, वो असली में तो है ही नहीं। But it wasn't till a little brown dog trotted on Solemn and then slowly trotted off like a little theater dog, a little dog that has been drugged. लेकिन ये तब तक नहीं था जब तक एक छोटा सा भूरा कुत्ता बहुत ही सीरियसली आया, चला, थोड़ा धड़बड़ाया, इधर उधर गिरा और फिर चला गया वापस। ऐसे जैसे किसी थिएटर का कुत्ता नहीं होता है जिसको ट्रेन किया जाता है कि जाओ बेटा ऐसा करके आओ, और ऐसा लग रहा है कि कुत्ता को किसी ने ड्रग भी दिया था। मिस ब्रिल discovered that discovered what it was that made it so exciting. अब मिस ब्रिल को पता चल गया ये क्या है जो ये सब चीज को इतना रोमांचिक बना रहा है, क्या है इतना एक्साइटिंग। मतलब किसको मजा आता है यार कोने में बैठ करके और पूरे जमाने को देखना, कौन क्या कर रहा है, किससे कैसा बात कर रहा है, किसके जिंदगी में क्या चल रहा है, कोई कैसा महसूस कर रहा है, क्या इमोशंस है, किसको मजा आता है। लेकिन अब मिस ब्रिल को समझ में आ गया कि क्यों उनको मजा आ रहा है। उनको अब लग रहा है कि एक स्टेज है, एक ड्रामा चल रहा है। दे वरंट ओनली द ऑडियंस, वो केवल ऑडियंस नहीं थे, वो केवल दर्शक नहीं थे, सिर्फ देखने वाले नहीं, वो सब लोग एक्ट कर रहे थे। नॉट ओनली लुकिंग ऑन, दे वर एक्टिंग। इवन शी हैड अ पार्ट इन केम एवरी संडे, और उनका भी एक रोल था कि हर रविवार को उनको आना है। नो डाउट समबडी वुड हैव नोटिस्ड इफ शी हैडंट बीन देयर। और उनको कोई आश्चर्य नहीं है इस बात का कि कोई ना कोई जरूर नोटिस करता अगर वो नहीं आती, अगर वो भी इस प्ले का, इस परफॉर्मेंस का हिस्सा है आखिरकार, है कि नहीं? उस प्ले का एक किरदार है वो, उनका आना जरूरी है। और उनको लगता है कि लोग उनको नोटिस करेंगे अगर वो नहीं आएंगी तो, क्योंकि उस प्ले में उनका भी एक रोल है। हाउ स्ट्रेंज, शी हैड नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दैट बिफोर।
कितना अजीब है कि उन्होंने इस बारे में इससे पहले कभी नहीं सोचा। एंड येट इट एक्सप्लेन व्हाई शी मेड सच अ पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम होम एट जस्ट द सेम टाइम ईच वीक। ये समझाता है कि वो हर हफ्ते घर के एक ही समय पर निकलती थी ताकि प्ले के लिए देर ना हो। और ये सब चीज मतलब एक ही चीज पे सबमिट होता है। मतलब वो आप समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि वो अपने एक्ट को जस्टिफाई करने का कोशिश कर रही हैं कि उनके ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, वो जितनी भी अकेली हैं, वो जो ऑब्जर्वेशन कर रही है, वो सब उनका एक रोल है। उनको यही करना है, यही पार्ट दिया गया है उनको डायरेक्टर के द्वारा कि तुमको ऐसे ही बिहेव करना है। वो अपना अपना ही काम को, अपना ही अकेलापन को जस्टिफाई करने का कोशिश कर रही है मिस ब्रेल। आप समझ रहे हो, इस लोनलीनेस का इस लेवल पर है वो कि अब वो अपना नॉट ओनली वो एक्सेप्ट कर ली है लोनलीनेस को, बल्कि वो उसको यूलोजाइज भी कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके बताने का कोशिश कर रही हैं कि कमाल का है, मैंने तो कुछ क्रैक कर लिया है। समझ रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको ही महान बता करके अपने आप को महान समझ लो। एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन वाई शी हैड क्वाइट अ क्वेयर शाई फीलिंग एट टेलिंग हर इंग्लिश pupils हाउ शी स्पेंट हर संडे आफ्टरनून्स। और ये भी समझाता है कि वो अपने अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों को बताने में अजीब सी झिझक क्यों होती थी कि वो हर संडे को दोपहर किसके साथ और कैसे बिताती। नो वंडर मिस ब्रिल नियरली लाउड आउट लाउड, शी वाज ऑन द स्टेज। कोई वंडर नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है कि मिस ब्रिल जो है ऑलमोस्ट बहुत जोर से हंस दी थी। She was on the stage. She thought of an old invalid gentleman to whom she read the newspaper 4 afternoons a week while he slept in the garden. कोई आश्चर्य नहीं, मिस ब्रिल लगभग जोर से हंस पड़ी। वो मंच पर थी। वो बूढ़े बीमार सज्जन के बारे में सोचने लगी जिसे उन्होंने हफ्ते में 4 दोपहर अखबार पढ़कर सुनाया था जबकि वो बगीचे में सोते थे। वो जो एक आदमी है, एक ओल्ड इनवैलिड जेंटलमैन, इनवैलिड यानी उनका होना ना होना कोई मतलब नहीं, वो उसी गार्डन में एक बेंच के ऊपर लेटे रहता था वो आदमी। और मिस ब्रिल ने इसी व्यक्ति को 4 दफा दोपहर में न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाया था। She had got quite used to the frail head on the cotton pillow, the hollowed eyes, the open mouth, and the high-pinched nose. वो उस नाजुक से सिर, कपास के तकिए पर धसी हुई आंखें, खुले मुंह और ऊंची नुकीली नाक की आदी हो गई थी। अब उसको आदत पड़ गया था उस व्यक्ति का जो पहले गार्डन में लेटा हुआ रहता था, जिसको 4 आफ्टरनून उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ करके सुनाया। वो बता रही हैं, वो मजाक उड़ा रही हैं, ऐसा लग रहा है लोगों का अजीब तरीके से। जो लोग अपनी ज़िंदगी से सुखी नहीं होते ना, दुख मनाते रहते हैं, वो जनरली लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जो दूसरों का मजाक उड़ा करके अपना खुशी ढूंढते हैं, ऐसा लगता है। इफ़ ही हैड बीन डेड शी माइट हैव नॉट नोटिस्ड फॉर वीक्स। अगर वो आदमी मर भी गया होता तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने नोटिस भी नहीं किया होता कि वो आदमी जिंदा है कि मर गया। शी वुडंट हैव माइंडेड, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होता इस बात पे कि गया तो गया। बट सडनली ही न्यू ही वाज हैविंग द पेपर रेड टू हिम बाय एन एक्ट्रेस। अचानक से उसको ये याद आता है, उस आदमी को ये याद आता है, या फिर उसको लगता है ऐसा कि उसको जो पेपर पढ़ के सुना रही है वो कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है, वो एक अभिनेत्री है, एन एक्ट्रेस। द ओल्ड हेड लिफ्टेड, वो जो बूढ़ा आदमी है उसने अपने सर को उठाया। 2 पॉइंट्स ऑफ लाइट क्विवर्ड इन द ओल्ड आईज, मतलब उसकी आंखें चमक उठी और उसने बोला, एन एक्ट्रेस, अरे यू, आप एक एक्ट्रेस हो। एंड मिस ब्रिल स्मूथ्ड द न्यूज़पेपर as though it were the manuscript of her part and said gently, yes, I have been an actress for a long time. उसने पूछा सर उठा करके उस मरे टूटे आदमी ने, अभिनेत्री हो तुम? और मिस ब्रिल ने अखबार को ऐसे सीधा किया जैसे वो उसके किरदार का, उसके कैरेक्टर का स्क्रिप्ट हो। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं बहुत समय से अभिनेत्री कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ। द बैंड हैड बीन हैविंग द रेस्ट। अब बैंड जो है वो थक गया था भाई, थोड़ा सा आराम कर रहा था। और नाउ दे स्टार्टेड अगेन। तब तक बैंड जो है वो आराम कर रहा था। द बैंड हैड बीन हैविंग अ रेस्ट, ठीक है, तब तक बैंड जो है वो आराम कर रहा था और अब उन्होंने वापस से बजाना चालू किया। एंड व्हाट दे प्लेड वाज वार्म, सनी, येट देयर वाज जस्ट अ faint chill, a something. What was it? Not sadness, no, not sadness. Something that made you want to sing. और जो उन्होंने बजाया बहुत ही वार्म, थोड़ा हल्का गर्म, सनी और हल्का सा चिलचिलाहट, दुख नहीं, कुछ अलग, ऐसा कि तुमको खुद गाने का शौक हो जाए, खुद गाने का मन कर जाए। The tune lifted, the lights shone, and it seemed to Miss Brill that in another moment all the whole company would begin singing. कुछ और समय होता तो
ट्यून ऐसा उठ रहा था, ऐसा चमक उठ रहा था, ऐसा रोशनी उठ रहा था उसमें से कि सब मिल करके यहाँ पे गाने लगते हैं इस गाने के ऊपर। मिस ब्रिल को लगा कि अगले ही पल वे सब पूरी टोली गाना शुरू कर देंगे। द यंग वंस, द लाफिंग वंस, दे वुड बिगिन एंड द मेन्स वॉइसेस वुड जॉइन देम। युवा लोग, हंसते हुए लोग, वो सब शुरू कर देंगे। और जितना भी आदमी लोग हैं, जितना भी ब्रेव और करेजियस लोग हैं, वो लोग सब मिल करके साथ में एक सुर में गाना गाएंगे। वेरी रिजोल्यूट एंड ब्रेव वुड जॉइन देम एंड देन C2 एंड अदर ऑन द बेंचेस, दे वुड कम इन विद a kind of accompaniment, something low that scarcely rose or fell, something so beautiful, so moving. और फिर वो भी बेंच पर बैठे बाकी लोग भी कुछ इतना सुंदर मन को छू लेने वाला गाना गाने लगेंगे। और मिस ब्रिल की आंखें आंसुओं से भर गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए बाकी कलाकारों की ओर देखा, बाकी कैरेक्टर्स की ओर देखा। बाकी कैरेक्टर्स एज इन वो सारे लोग जो उस गार्डन में मौजूद हैं, उन सबको वो एक किरदार समझती हैं। उनकी आंखें भर आई, स्माइलिंग एट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब वो उस गार्डन के सारे लोगों को ही अपना परिवार समझ रही है। समझ रहा? Yes, we understand, she thought. Though what they understand, she didn't know. हाँ, हम समझते हैं, उन्होंने सोचा। हालांकि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या समझते हैं। जब आंखें भर आई उनकी और वो खुल करके हंस करके बाकी मेंबर्स को देखने लगी, तो उन्होंने कहा कि हम समझते हैं, पर उनको खुद महसूस हुआ कि क्या समझते हैं, मेरे को खुद नहीं पता। Love, it's a confusing state. Just at that moment, a boy and a girl came and sat down where the old couple had been. और उसी समय पर एक लड़का और एक लड़की उनके बगल में आकर के बैठ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बूढ़े कपल आकर के उनके बगल में बैठे थे। They were beautifully dressed, बहुत अच्छे कपड़े पहने थे उन्होंने। वो लोग प्यार में थे। The hero and the heroine, of course, just arrived from his father's yacht. ऐसा लग रहा था कि अपने बाप के शिप में बैठ करके आए हैं। And still soundlessly singing. बिना कोई आवाज किए वो लोग गाना गा रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था। Still with that trembling smile, Miss Brill prepared to listen. मिस ब्रिल अभी भी बिना कोई आवाज के गाना गा रही हैं अपने मन में, ऐसा जो उन्होंने अभी बनाया, पूरा प्ले में जो बनाया जहाँ पे बैंड और सारे लोग मिल करके कम्युनियन में गाना गा रहे हैं, वो अभी भी उनके दिमाग में चल रहा है। और उसी थरथराहट के साथ मिस ब्रिल स्माइल भी कर रही हैं और अब प्रिपेयर हो चुकी हैं कि वो उनकी बातें सुने, क्योंकि मिस ब्रिल का आदत है लोगों की बातें सुनना। नो नॉट नाउ, सिट द गर्ल, नॉट हियर, आई कांट। नहीं अभी नहीं, लड़की ने कहा, अभी नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन लड़के ने बोला, क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टूपिड ओल्ड थिंग एट द एंड देयर। उस घटिया बूढ़ी चीज के लिए जो उस कोने पर बैठी है। लड़के ने पूछा, व्हाई डज शी कम हियर एट ऑल, हु वांट्स हर? लड़के ने बोला कि वो यहाँ पे आती क्यों है, कौन चाहता है उसको? व्हाई डजंट शी कीप हर सिली ओल्ड मग एट होम? वो अपना घटिया मग अपने घर पे, मतलब वो उसको बोल रहा है, मिस ब्रिल को कह रहा है कि वो घटिया औरत यहाँ पे आती क्यों है, उसको चाहता ही कौन है? वो चुपचाप अपने घर पे क्यों नहीं रखती वो बेवकूफ बूढ़ी औरत? इट्स हर फर विच इज सो फनी। मिस ब्रिल, जिसको अपने फर पर गुमान था, जो अपने फर से प्यार करती थी, उससे बातें करती थी, उसको ही वो बोल रहा था कि कितना फनी है, कितना बेकार है। गिगल द गर्ल, लड़की ने कहा, इट्स एग्जैक्टली लाइक अ फ्राइड वाइटिंग। ऐसा लग रहा है कि वाइटिंग जो है वो एक मछली होता है। ऐसा लग रहा है कि उस मछली को किसी ने फ्राई कर दिया, वो वैसा ही लग रहा है उनका फर भी। उनके गले में जो नेकलेट है वो वैसा ही लग रहा है जैसे किसी मछली ने उसको फ्राई कर दिया हो। ये लड़की कह रही है, बी ऑफ विथ यू, सेड द बॉय इन एन एंग्री विस्पर। वो गुस्सा रहा है लड़का, जाना यार, अबे निकलती क्यों नहीं है? मिस ब्रिल के लिए कह रहा है, देन टेल मी माय पेटिट चेयर। वो अपनी लड़की को कह रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है कि अब बोलो ना मेरी प्यारी, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, मुझे बताओ मेरी प्यारी महिला, ऐसे करके। नो नॉट हेयर, सिट द गर्ल, नॉट येट। वो लड़की बार बार कह रही है, नहीं यहाँ नहीं, किस करने का बात कर रहा होगा शायद, ऑन अ वे होम। अभी मिस ब्रिल को सुनने का आदत था, मिस ब्रिल ने तो सुन लिया कि उनके बारे में ही बात कर रहा है। अभी कोई औरत 40-45 साल की है, अकेली है, किसी से बात नहीं करती, उनका एक फर है जिससे वो बहुत प्यार करती है, उस फर को भी वो लोग ऐसे ही बोला। मिस ब्रिल पे क्या गुजर रहा होगा कि उनका जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था उनका फर, और वो अपने आप को हीरोइन समझ रही थी, अभी एक्ट्रेस समझ रही थी कुछ समय पहले, और सारा उनका भ्रम टूट गया एक बार में। ऑन हर वे होम शी यूजुअली बॉट अ स्लाइस ऑफ हनी केक एट द बेकर्स। वो बेकर के यहाँ रुकती है और हनी केक लेकर के जाती है जनरली हर संडे को। इट वॉज हर संडे ट्रीट, संडे को वो अपने आप को ट्रीट देती है ये हनी केक लेकर के। समटाइम्स देयर वॉज एन आलमंड इन अ स्लाइस, कभी कभी तो वो उसके ऊपर आलमंड भी डालती हैं और कभी कभार नहीं। इट मेड अ ग्रेट डिफरेंस।
बहुत अंतर लाता था ये आलमंड डाल करके या आलमंड नहीं डाल करके। इफ देयर वाज एन आलमंड इट वाज लाइक कैरिंग होम अ टाइनी प्रेजेंट, अ सरप्राइज। अगर उसमें आलमंड ऊपर से डला हुआ हो, इसका मतलब है कि छोटा सा प्रेजेंट है, वो एक सरप्राइज है। मतलब मिसेस ब्रिल के लाइफ में वो केक भी बहुत मैटर करता था। वो जब खुश होती थी तो वो अपने लिए केक लेकर के जाती थी जिसके ऊपर आलमंड डला हुआ, समथिंग दैट माइट वेरी वेल नॉट हैपन देयर। She hurried on the almond sundaes and struck the match for the kettle in quite a dashing way. वो संडे को जोर से भाग करके जाती थी अपने बेकर्स के यहाँ से हनी केक लेने के लिए जिसके ऊपर आलमंड डला हुआ। बादाम वाले रविवार को वो जल्दी घर पहुंचती और केतली के लिए माचिस फुर्ती से जलाती। शायद चाय और केक खाने का मन होगा उनका। बट टुडे सी पास्ड द बेकर्स बाय। लेकिन आज वो बेकर्स के यहाँ नहीं रुकी। वो जो दुकान है वहाँ पे नहीं रुकी जहाँ से वो केक खरीदती है जिसमें आलमंड डला हुआ केक होता है। नहीं रुकी वहाँ पे आज। सीढ़ियाँ चढ़ी अपने छोटे काले रूम में जो कि बिल्कुल एक कपबोर्ड की तरह है, वहाँ पे वापस गई। याद है उन्होंने बात करी थी उन लोगों के बारे में जो चेयर्स पे बैठे रहते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, अजीबोगरीब रहते हैं, समझ रहे हो, जिनकी ज़िंदगी को उन्होंने बिल्कुल ऐसे कपबोर्ड की तरह ही बताया था कि ये लोग कैसा घटिया लोग है, छी ऐसे कोई ज़िंदगी जीता है क्या, चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ कर भी नहीं रहा है, अजीबोगरीब, छी लग रहा है कि अभी कपबोर्ड से निकल कर क्या है। मिस ब्रिल भी वैसे ही अपने कपबोर्ड में चली गई, अपने घर में, अपने छोटे अंधेरे कमरे में चली गई एंड सैट डाउन ऑन द रेड आइडर डाउन। बतख के फेदर वाला उनका बिस्तर भले ही एक्सपेंसिव हो, पर वो एक्सपेंसिवनेस उनका लोनलीनेस को कम नहीं कर पाया, न कर पाता है। शी सैट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक वो वहीं पर बैठी रही। द बॉक्स दैट द फर केम आउट वाज ऑन द बेड। वो उनका जो नेकलेट जो गले पर फर पहनी थी और वो जिस बॉक्स से उन्होंने वो निकाला था वो बॉक्स वहीं पर बेड पर पड़ा हुआ था। शी अनक्लास्प्ड द नेकलेट क्विकली। उन्होंने अपना नेकलेट खोला, वो फर वाला नेकलेट खोला जल्दी, हड़बड़ा कर, बिना देखे उसको चुपचाप उस बॉक्स में वापस रख दिया। बट व्हेन शी पुट द लिड ऑन शी थॉट शी हर्ड समथिंग क्राइंग। और उन्होंने जब लिड बंद किया ना उसका तो उनको लगा कि उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ और किसी के नहीं होगी। वो लगता है कि उस कार के रोने की आवाज़ होगी, उस फर वाले नेकलेट की रोने की आवाज़ होगी, पर असल में वो मिस ब्रिल के रोने की आवाज़ थी कि उनका सारा भ्रम एक बार में एक क्षण में टूट गया जब उस लड़के और लड़की ने उनकी बेइज्जती की, उनकी बुराई की। उन्होंने एक क्षण में बता दिया कि वो एक 45 साल की बूढ़ी महिला है जिनका कोई आगा पाछा नहीं है, कोई नहीं जानता, जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, और वो व्यक्ति जिसको खुद मिस ब्रिल नहीं पसंद करती। वो लोग जो लोग कपबोर्ड में रहते हैं अपने छोटे अंधेरे कमरे में, मिसेस ब्रिल भी वैसे लोगों को पसंद नहीं करती जो कि वो खुद हैं। मिस ब्रिल को अपनी सच्चाई वापस से याद आ गई और वो दुखी हो करके शायद रोने लगी शायद। दिस वॉज द होल स्टोरी अबाउट मिस ब्रिल, जो कि लोनलीनेस के बारे में है मोस्टली, कि लोग कैसे, जो जनरली जो लोग अकेले होते हैं वो लोग कैसे अपने आप को, अपने लोनलीनेस को कोप करने के लिए अलग अलग इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी का जनरली इस्तेमाल करते हैं, स्टोरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिस ब्रिल एक अंग्रेज़ी टीचर हैं जो कि जिनके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, अकेली हैं वो, और वो अपनी ज़िंदगी को सुनहरा बनाने के लिए पोएटिक फिगर्स का, लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करने का कोशिश करती हैं। पर एट द एंड द लाइफ इज़ नॉट इंग्लिश, द लाइफ इज़ नॉट जस्ट वर्ड्स, द लाइफ इज़ जस्ट नॉट what they see or what they listen, it's what they live, what they do, how they talk to people, how they live among them, how they do everything. It's not just about English, just about words, just about listening or saying sun as something uh, extraordinary. समझ रहे हो आप? तो at the end the moral of the story is live your life, live, don't talk about it, don't try to glorify it as it is not, so just live। जहाँ पे भी जाना है घूमने जाओ, जो करना है करो, मस्त करो, जियो, क्योंकि बहुत काम होता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है टाइम के साथ। सो इसी बात के साथ हम लोग ये स्टोरी ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, आपको कोई स्टोरी और सुननी होगी तो भी आप ज़रूर कमेंट करना। इसके अलावा सब्सक्राइब करना यार, सब्सक्राइब करने से ना इट फील्स दैट आई एम डूइंग थिंग्स फॉर समथिंग,
ठीक है? और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। बाय।